अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन नेचुरल हेल्थ टिप्स। हज़रत इल्लामा इकबाल के खादिम मियाँ अली बख्श को इल्लामा के यहाँ ऐसा नाकाबिल फरामोश वाक़या पेश आया जिसे वो उम्र भर याद करते रहे। मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार न्याज़ी इस वाक़े के असल रावी थे। वाक़या को यूँ है कि गुजरांवाले के एक बुज़ुर्ग अली बख्श के पास आए और कहा कि इन्हें इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताएं। अली बख्श ने जवाब दिया, मैं सारी बातें कह चुका हूँ, अब कोई बात बाकी नहीं रही। जब इस बुज़ुर्ग ने इसरार किया तो अली बख्श ने कहा, हाँ, एक ऐसा वाक़या है जो आया, मगर इल्लामा इकबाल ने इसकी तफसीलात मुझे नहीं बताई। एक रोज़ इल्लामा साहब मेरी फ़िदाकाराना खिदमत से मसरूर थे और मुझे कहा, अली बख्श बताओ तुम्हें क्या दूँ कि तुम खुश हो जाओ। मैंने जवाब दिया, जो मामला आपको एक दिन पेश आया था और मैंने इसके बारे में आपसे सवाल किया था, आपने बताने से इनकार कर दिया था, वो बताएं। इल्लामा ने फरमाया, आप बताना चाहता हूँ मगर इस शर्त के साथ कि मेरी उम्र में किसी को ना बताना, अलबत्ता मेरी ज़िंदगी के बाद बता सकते हो। वो वाक़या यूँ है, एक रोज़ आधी रात को बिस्तर पर लेटे हुए थे। आप बेहद बेचैन और परेशान थे। दाएं बाएं करवट बदलते थे। यकायक आप उठ खड़े हुए और कोठी के दरवाजे की तरफ गए। मैं भी पीछे चला गया। इतने में एक पाकीज़ा बुज़ुर्ग अंदर दाखिल हुए। इनका लिबास खूबसूरत और सफ़ेद था। उन्हें आप अंदर ले आए और पलंग पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठकर बुज़ुर्ग के पाँव दबाने लगे। इस दौरान इल्लामा साहब ने इनसे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं? उन्होंने जवाब दिया कि दही की लस्सी बनाकर पिला दो। इस पर इल्लामा साहब ने मुझसे कहा, जग लेकर जाओ और लस्सी बनवा कर ले आओ। मैं हैरान था कि इस वक्त लस्सी कहाँ से हासिल करूं। भाई गेट जाकर किसी मुसलमान की दुकान से बनाकर लाऊं या स्टेशन जाऊं। यूँ ही मैं कोठी से बाहर निकला तो कोठी के सामने एक बाज़ार दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाज़ार में मुझे एक लस्सी वाले की दुकान नज़र आई। मैं इसके पास गया और उसे कहा, मुझे जग में लस्सी बनाकर दे दो। उसने जग मुझसे लेकर अच्छी तरह धोया, फिर एक दही की सैनक उठाकर अपने गडवे में लस्सी बनाई और जग में भर दी। मैंने पैसे पूछे तो सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, इल्लामा साहब से हमारा हिसाब चलता रहता है, तुम ले जाओ और उनको पेश कर दो। मैं जग लेकर आया और हज़रत इल्लामा को पेश कर दिया। हज़रत ने एक गिलास भरकर इन सफ़ेद रेश रूहानी बुज़ुर्ग को पेश किया। उन्होंने पी लिया। फिर दूसरा गिलास भरकर दिया, वो भी उन्होंने पी लिया। जब तीसरा गिलास भरा तो बुज़ुर्ग ने कहा, खुद पी। काफ़ी देर तक इल्लामा इकबाल इन बुज़ुर्ग के पाँव दबाते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर बाद वो बुज़ुर्ग उठ खड़े हुए और कोठी से बाहर निकलने के लिए चल दिए। इल्लामा साहब भी इनके साथ निकले। मैं भी इनके पीछे चला। वो बुज़ुर्ग कोठी से बाहर निकले तो अचानक गायब हो गए। हैरान था कि ये कौन थे, अब कहाँ चले गए। और फिर वो सामने बाज़ार भी ना था जिसकी एक दुकान ने मुझे लस्सी बनाकर दी थी। इस दिन मैंने पूछा, हज़रत ये बुज़ुर्ग कौन थे और दुकान पर बैठे रेशदार बुज़ुर्ग कौन थे? इल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मैं इनके नाम बताता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में किसी को ना बताना। जो बुज़ुर्ग कोठी में तशरीफ़ लाए और लस्सी पी, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, और जिस बुज़ुर्ग ने लस्सी बनाकर दी वो हज़रत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह थे। नाज़रीन, हमारा मकसद आपको एक अच्छा वाक़या सुनाना था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ और अच्छी टिप्स के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।